पिछली रातों में अपन ने देखा कि इस जीव के न योग स्थान है, न बद्ध स्थान है, न ही उदय स्थान है, न मार्गणा स्थान है। स्थिति बंध भी नहीं है, संप्रेष बंध स्थान भी नहीं है, विशुद्धि बंध स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान, गुण स्थान आदि भी इस जीव के नहीं है। इसी क्रम में आज 56 नंबर की गाथा के माध्यम से आगे जानते हैं। व्यवहारेण द्वेदे जीवस्य भवन्ति वर्णमादिया गुणन्तो भाव न दुःखी निश्चयस्य। वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता जीव के, परमार्थ से ये भाव भी होते नहीं हैं जीव के। क्या कह रहे हैं? व्यवहारेण द्वेदे, व्यवहार से यह जीवस्य हवन्ति वर्णमादिया, वर्ण से लेकर आदि जितने भी हैं वह व्यवहार से जीवस्य हवन्ति जीव के होते हैं। गुणानंता भावा, गुण स्थान पर्यंत, अर्थात वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत ये जितने भी भाव हैं वो व्यवहार नहीं से इस जीव के होते हैं। नदु के निश्चय, उनमें से कोई भी निश्चय नहीं के मत में नहीं है। निश्चय नहीं से इस जीव आत्मा के ये सभी वर्ण आदि नहीं होते हैं। व्यवहार नहीं से जीव के कहे जाते हैं, लेकिन निश्चय नहीं से इनका जीव के साथ कोई भी संबंध नहीं है। वर्ण से लेकर ये गुण स्थान पर्यंत जितने भी भाव हैं ये व्यवहार नहीं से जीव के होते हैं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। परंतु निश्चय नहीं के मत में उनमें से कोई भी जीव के नहीं है। जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, आकार, सहन, राग, द्वेष, मोह, आश्रव, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संप्रेष स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि, जीवन स्थान, गुण स्थान आदि जितने भी हैं ये सारे भाव व्यवहार में से जीव के हैं। निश्चय नहीं से इनका जीव के साथ कोई भी व्यवहार नहीं होता, कोई भी संबंध नहीं होता। निश्चय नहीं से ये जीव के नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। आगे की गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 57। हे देहि संबंधो जहेव क्षीरोदय मुने दभो नयमुक्ति तस्य तानि दो ओहो गुणादि युगो जन्मा। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, उपयोग में इस जीव के परमार्थ से ये है नहीं। यदि यह संबंध हो, हाँ, ये वर्णादिक जितने भी भाव हैं इनके साथ जीव का संबंध कैसा है? जहेव क्षीरोदयम मुने दभो, दूध और पानी के समान मुने दभो, ऐसा जानना चाहिए। वर्णादि भावों के साथ जो जीव का संबंध है वह जिस प्रकार से दूध में पानी मिल जाता है उस प्रकार से संबंध जानना चाहिए। न यह होती तस्य तानि दो, नहीं और होते उसके वर्णादिक भाव उपयोग गुणादि को जन्मा, क्योंकि जीव तो उपयोग गुण से परिपूर्ण है। वर्णादिक भावों का जीव के साथ दूध और
संश्लेष संबंध है। ऐसा मनन पूर्वक अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। और ये वर्णाधिक भाव ये जीव के नहीं है, क्योंकि जीव उपयोग गुण से परिपूर्ण है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब तो पुद्गल के लक्षण है, ये सारे तो पुद्गल के गुण हैं। और चूंकि ये सारे गुण जीव में नहीं पाए जाते, जीव तो उपयोग से संपन्न है। जानना देखना जीव का स्वभाव है, यह वर्णाधिक जीव के स्वभाव नहीं है। संबंध जो होता है वह दो वस्तुओं का मिलाप होता है, और वह संबंध तीन प्रकार का होता है। संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तदात्म संबंध। यानी ये वर्णाधिक का जीव के साथ संबंध। पिछली गाथा में आचार्य कहते हैं कि यह संबंध कैसा है, व्यवहार नय से ये संबंध है, व्यवहार नय से ये जीव के कहे जाते हैं, निश्चय नय से इनका जीव के साथ कोई संबंध नहीं। सबसे पहला संबंध है वो संयोग संबंध, यानी दो वस्तु एक साथ देखी जाती है लेकिन वे रहती अलग अलग है। जैसे आप कार में बैठे रहे हो तो कार अलग है और आप अलग। आपने सिर पे टोपी पहन रखी है तो वह टोपी अलग है और आप अलग है। ये जो संबंध है यह संयोग संबंध कहलाता है। यानी अलग अलग रहते हैं और वे एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। वहीं संश्लेष संबंध एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे में प्रवेश को पा जाते हैं, इसलिए वे संश्लेष संबंध कहलाते हैं। जिस प्रकार से आत्मा और शरीर का जो संबंध है कैसा संबंध है, संश्लेष संबंध है। आत्मा और शरीर का, आत्मा और कर्म का, आत्मा और राग द्वेष आदि का, ये सारे जो संबंध हैं यह कैसे संबंध है, संश्लेष संबंध है। और तीसरा संबंध है तदात्म संबंध, यानी गुण और गुणी का संबंध। जो वस्तु की प्रत्येक अवस्था में उसका साथ न छोड़े वह कैसा संबंध है, तदात्म संबंध। जैसे शक्कर का मिठास के साथ कैसा संबंध है, तदात्म संबंध है। शक्कर के लड्डू बना दो, चाहे बर्फी बना दो, उसे गर्म करके पिघला दो, कैसी भी अवस्था हो, कैसा भी समय हो, सोमवार को खाएं, चाहे रविवार को खाएं, चाहे मंगलवार को खाएं, चाहे जिस स्थान से भी खाएंगे वो शक्कर मीठी रहेगी। इस प्रकार से ये जो स्वभाव है वह तदात्मता को प्राप्त होता है, इसे तदात्म संबंध कहते हैं। और ये वर्णाधिक का पुद्गल के साथ तदात्म संबंध है। ज्ञान दर्शन सुख आदि का जीव के साथ, इस आत्मा के साथ तदात्म संबंध है। लेकिन ये वर्णाधिक का, ये कर्म का, ये शरीर का, ये रागादि भावों का इस जीव के साथ संश्लेष संबंध है। और ये संश्लेष संबंध सदा काल नहीं रहते। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, मिले अनादि यतन से बिछड़े जो पे और पानी। जिस प्रकार से गर्म करने पर दूध और पानी को अलग किया जा सकता है, गर्म करते हैं तो दूध अपनी शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार
पुरुषार्थ के माध्यम से यह आत्मा कर्म से, राग द्वेष आदि से, इनसे छूट सकता है। जिस प्रकार से मैला कपड़ा धोकर के साफ कर लिया जा सकता है, उसी प्रकार से यह संश्लेष संबंध सदाकाल रहने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। इन वर्णात्मक भावों का जीव के साथ जो संबंध है, ये राग द्वेष आदि जितने भाव हैं, इनका जीव के साथ जो संबंध है वह दूध और पानी के समान है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है, जीव का गुण उपयोग में है, और वहां पर इन वर्णातिक का कोई भी स्थान नहीं है। आगे की गाथा देखते हैं, 58 नंबर की गाथा, 58 नंबर। पंथे मुसंतम पश्यदून लोका प्रणन्ति व्यवहारी मुस्सदेशो बंधो नय बंधो मुस्सदे कोई। पथिक लुटते देख कर पथ लुट रहा जग जन गहे, पर पथ तो लुटता है नहीं, बस पथिक ही लुटते रहे। पंथे मुसंत परिस पश्यदून, यानी मार्ग में लुटता हुआ देख कर लोग भ्रांति व्यवहारी, व्यवहारी लोग कैसा कहते हैं, मुस्सदेशो बंधो, यह मार्ग लुटता है, लेकिन वास्तव में नया पंथो मुस्सदे कोई मार्ग लुटता नहीं है, लेकिन व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है। मार्ग में अगर कोई लुटा जाए तो व्यवहारी लोग, व्यवहारी जन यह कहते हैं कि इस मार्ग से मत जाना, यह मार्ग लुटता है, लेकिन कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो लुटता। उसी प्रकार से ये वर्ण आदि, ये राग आदि भाव, ये व्यवहार नए से जीव के हैं, व्यवहार से कहे जाते हैं। अभी कह रहे थे ना कि ये जीव के नहीं है, लेकिन यहीं पर कह रहे हैं कि हैं ये जीव के, लेकिन यहाँ पर नए लगा लेना, व्यवहार नए से ये जीव के कहे जाते हैं। जिस प्रकार से पथ को लुटता देख करके यह पथ लुटता है, ऐसा व्यवहार से कह दिया जाता है, उसी प्रकार से व्यवहार से ये रागादि भाव, व्यवहार से ये वर्णादि गुणस्थान आदि जितने भी भाव हैं, ये सब जीव के कहे जाते हैं। जिस प्रकार से कोई पूछे कि भैया यह मार्ग कहाँ जाता है, तो कहते कि यह मार्ग मुंबई को जाता है, मुंबई आगरा रोड है, लेकिन वास्तव में देखें तो ये मार्ग जाता है क्या, जाता तो मार्ग के माध्यम से पथिक है, लेकिन व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग मुंबई को जाता है। तो इन सारी बातों को कहने का तात्पर्य यह है कि ये राग आदि दुख के कारण है, और इन्हें अपना जानना ही जीव की सबसे बड़ी भूल है। सर्वप्रथम यह राग छोड़ने योग्य है। ये वर्णादि भाव, ये रूप रंग आकार आदि, यह सब शरीर के हैं, और इसके प्रति जो अपनापन है वह छोड़ने योग्य है। तो यह कैसे छूटे, तो इसके प्रति जो वास्तव में कर्ता बना है कि मैं इन राग आदि का करता हूँ, मैं इन धन संपत्ति आदि का करता हूँ,
मैं इनका भोक्ता हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, मैं इनका मालिक हूँ, ऐसी बुद्धि जब तक नहीं छूटेगी तब तक यह जीव सुखी नहीं हो सकता। पंडित दौलतराम जी कहते हैं ये राग आग दहे सदा ताते समावृत से, ये राग की तपन से ये जीव निरंतर जल रहा है और इसको शांत समत्व के भाव से ही किया जाता है। जहाँ ये राग छूटेगा, इसके प्रति जो अपनेपन का भाव छूटेगा, वहाँ निश्चित रूप से जीव सुखी होगा। लेकिन वास्तव में देखा जाता है कि उम्र कितनी भी हो जाए लेकिन ये राग छूटता नहीं। एक बूढ़े बाबा थे और आखिरी वक्त इनका आ गया था। अपनी सैया पर लेटे वो कहते हैं उनके 3 पुत्र थे। तो छोटे वाले को बुलाया तो छोटा वाला आ गया, बीच वाले को बुलाया तो बीच वाला आ गया, फिर बड़े को बुलवाया तो बड़ा भी आ गया। तो वो क्या कहते हैं कि जब तुम तीनों यहाँ आ गए हो तो दुकान पर कौन है? यानी आखिरी वक्त आ गया है लेकिन फिर भी दुकान की चिंता लगी हुई है। इस प्रकार से यह राग तभी छूटेगा जब हम वीतरागी प्रभु की शरण में जाएंगे, हम गुरु की शरण में जाएंगे, हम शास्त्र की शरण में जाएंगे जो हमें वीतरागता का संदेश देते हैं, हमें वीतरागता की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसा वीतराग ही शरण है। जान करके हम पर वस्तुओं से, पर भावों से अपने राग को, अपने संबंध को त्यागें। आज